अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समझते हैं कि पटाखे उड़ाना कैसा है, जायज़ है या नहीं है। तो पटाखे उड़ाना और आतिशबाजी करना ये इस्लाम में हराम और नाजायज़ अमल है। इसकी कई वजूहात हैं। नंबर एक पर वजह ये है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालिए। लेकिन पटाखे उड़ाकर अपने आप को हम हलाकत में डालते हैं। बसा औक़ात ऐसा होता है उसकी वजह से जान का नुकसान हो जाता है या माल का नुकसान हो जाता है, इसलिए ये जायज़ नहीं है। नंबर दो पर पटाखे उड़ाने से वक्त का ज़िया होता है और पैसों का ज़िया होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि तुम फजूल खर्ची मत करो, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। तो जो पटाखे उड़ाने वाला होता है वो शैतान का भाई होता है, इसलिए पटाखे उड़ाने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। तीसरे नंबर पर इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचाना होता है। पटाखे की आवाज़ की वजह से बूढ़ों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसी तरह बीमारों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ होती है कि बिल्कुल मासूम बच्चा पटाखे की आवाज़ से अचानक बिचक जाता है। और कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से सरकार ने भी इसको बैन कर दिया है कि सुतली बम आप उड़ा नहीं सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं। बहरहाल इसकी वजह से पूरा पॉल्यूशन ख़राब हो जाता है और ख़ास तौर से इससे इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है, परिंदों को भी नुकसान पहुंचता है, जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है और यहाँ तक के माहौल और फ़िज़ा पूरे तौर पर ख़राब हो जाती है, आलूदा हो जाती है। और इसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं पटाखे के अंदर, उसकी वजह से मिट्टी भी ख़राब हो जाती है और हवा भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं के अंदर भी उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं उन केमिकल्स की वजह से, जिससे पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। और चूंकि पौधे वो जानवर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमको पटाखे उड़ाने से बचना ज़रूर चाहिए। और आखिर में ये है कि पटाखे उड़ाना ये गैर कौमों की मजहबी रस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो शख्स गैर कौमों की मजहबी रस्म को इख्तियार करता है तो उसका हशर उसी के साथ होगा, उसका शुमार उसी के साथ होगा। हमारा शुमार मुसलमानों के साथ होना चाहिए, ना कि गैर मुस्लिम के साथ होना चाहिए। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन।